सुप्रभात, नमस्कार। आप जो लोग भी इस लाइव को देख रहे हैं, एक बार मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि क्या आप मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं कि नहीं। यस या नो में जवाब दीजिएगा, उसके बाद मैं आगे वीडियो को शुरू करूँगा। एक कमेंट कर दीजिए कि आपको मेरी आवाज़ पहुँच पा रही है कि नहीं। आप जो भी इस वीडियो को देख पा रहे हैं, कृपया एक कमेंट कर दीजिए कि आपको मेरी आवाज़ पहुँच पा रही है कि नहीं। फिर मैं आगे वीडियो शुरू करता हूँ। यस या नो में जवाब दीजिएगा कि आप मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं कि नहीं। एक कमेंट कीजिएगा आप मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं कि नहीं। फिर उसके बाद मैं वीडियो को शुरू करूँगा। यस या नो में जवाब दीजिएगा, क्या आप मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं। फिर मैं आगे वीडियो शुरू करता हूँ। क्या आप मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं। आप लोग जो भी मुझे देख पा रहे हैं, कृपया एक कमेंट कर दीजिएगा, क्या आप मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं कि नहीं। उसके बाद मैं वीडियो को आगे शुरू करता हूँ। अच्छा आ रही, अच्छा आवाज़ आ रही है। यस ग्रेट जॉब। ठीक है, मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। नमस्कार, शुभ प्रभात। स्वागत है आपका इस मंगल बेला पर। जो लोग मुझे अभी देख पा रहे हैं, एक ही लोग देख पा रहे हैं। मैं अभी थोड़ी देर पहले ग्रुप में लाइव हुआ था, वहाँ पर भी शायद आवाज़ नहीं आ पा रही थी। थोड़ा नेटवर्क कनेक्टिविटी की दिक्कत है, तो इस वजह से वीडियो प्रॉपर बन नहीं पा रहा है। एक कमेंट तो मुझे मिल गया है कि हाँ, आवाज़ पहुँच पा रही है। तो जैसे मैंने कल भी लाइव चलाया था, विषय था आइए एक योगमय जीवन की शुरुआत करें। तो बहुत सारे लोगों का उस पर अच्छा रिस्पॉन्स भी था। मैंने पूछा था कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ सकते हैं कि मैं क्या इस लाइव को चालू रखूं या ना रखूं। आप लोग अपने जीवन में योग को धारण करना चाहते हैं, योग से अपने जीवन में लाभ लेना चाहते हैं, तो उस विषय में मैंने एक लाइव चलाया था। बहुत सारे लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स था, तो मुझे लगा हाँ, मुझे ये लाइव जारी रखना चाहिए। और अभी भी जो लोग मुझे देख पा रहे हैं या जो इसके बाद मुझे देखेंगे, जो इस वीडियो को बाद में देखेंगे, वो लोग भी मुझे मैसेज ज़रूर कर दीजिए, क्या आप लोग अपने जीवन में योग को धारण करना चाहते हैं, योग से लाभ लेना चाहते हैं। तो कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में एक मैसेज छोड़ दीजिएगा, जिससे कि मैं अलग से एक ग्रुप बना सकूं। जो लोग सुबह मॉर्निंग योगा करना चाहते हैं, फिर मैं एक ग्रुप बना दूंगा और उसी ग्रुप में हम हमेशा सुबह लाइव आऊँगा मैं और हम योगा करेंगे, जिससे कि आपके जीवन में योग को लेकर एक धारणा बने और आप उस धारणा को लेकर अपने जीवन में उसे धारण करके योग का लाभ प्राप्त कर सकें।
अभी सिर्फ 2 ही लोग देख पा रहे हैं, जबकि मैंने इनवाइट बहुत सारों को किया है। कल भी मैंने बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया था। कमेंट तो कर देते हैं, लाइक वगैरह तो कर देते हैं, पर अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग बहुत ही कम लोग हैं, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ। बाकी धीरे धीरे जुड़ते रहेंगे। मैं ये लाइव ऐसे ही जारी रखूँगा। जैसे जैसे आप लोग कमेंट करते जाएंगे, आप इंटरेस्टेड होंगी, तो मैं एक अलग से ग्रुप बनाऊँगा। उस ग्रुप में हम हमेशा लाइव आते रहेंगे। अभी के लिए जो मुझे देख पा रहे हैं, देखिए योग क्या है और योग की हमारे जीवन में क्या महत्ता है, योग का क्या महत्व है, ये एक बहुत बड़ा विषय है। और जैसे सागर में एक बूंद होती है, तो उस बूंद से हम शुरुआत करेंगे और धीरे 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 करके, अगर आप लोग इसमें रुचि रखते हैं योग में, तो हम धीरे धीरे जानेंगे आगे योग क्या है, कैसे है, उसको अपने जीवन में कैसे धारण करना है और योग से हम क्या लाभ ले सकते हैं। तो अभी के लिए योग का जो परिचय है, योग का परिचय तो बहुत बड़ा है, लेकिन एक बूंद से हम शुरुआत करेंगे। योग तो महासागर है, उसमें से हमें एक बूंद को लेकर चलना है और फिर धीरे धीरे अपना घड़ा भर के हमें आगे बढ़ना है। योग हमें जीवन में क्यों धारण करना चाहिए? आज की जो स्थिति है संपूर्ण विश्व में, कि बहुत सारे लोगों का जो पैमाना है स्वास्थ्य के मामले में, वो बहुत गड़बड़ा चुका है। स्वास्थ्य इस जीवन की एक मूलभूत आवश्यकता है। जब आपका स्वास्थ्य है तभी सब कुछ है। स्वास्थ्य ठीक है तो फिर आपके जीवन में और काम भी ठीक ही होते रहते हैं। तो सबसे पहला मेन काम है आपका स्वास्थ्य। आपका स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए, और स्वस्थ कौन है, अस्वस्थ कौन है, इस विषय पर भी आगे चर्चा करेंगे। लेकिन स्वस्थ एक, उसमें अगर मैं बताऊं कि स्वस्थ कौन है, तो आज के इस समय में स्वस्थ वही है जो सजग है। किसी भी काम को करने के लिए हमें सजग होना पड़ता है, और योग को लेकर भी हमें अगर सजग नहीं है हम योग को लेकर, तो फिर हमारे जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। और हमारी जो खराब जो आदतें होती हैं, हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारा आचार व्यवहार विचार, ये सारे डिपेंड करते हैं कि आप स्वस्थ हैं या अस्वस्थ हैं। तो आप लोग जो भी इस लाइव वीडियो को बाद में देखेगा या जो अभी देख रहे हैं, कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में एक मैसेज कर दीजिएगा, क्या आप लोग योग को लेकर सजग हैं कि नहीं, क्या आप अपने जीवन में योग को धारण करना चाहते हैं। तो मैं अलग से एक ग्रुप बना दूंगा, जिससे कि आप सभी लोग योग का लाभ ले सकें। मेरे पीछे देख सकते हैं आप, सूर्योदय हो चुका है और सामने भी सूर्यदेव की एक किरण दिखाई दे रही है। चलिए अभी के लिए कुछ सूक्ष्म क्रियाएं कर लेते हैं। लंबी गहरी सांस भरकर
ताड़ासन करेंगे, दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हुए फिंगरों से लॉक बनाएंगे और सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे। धीरे से नीचे आएंगे। फिर सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे। नज़र आपकी एक पॉइंट पर होनी चाहिए। आप कहीं भी अपनी नज़र एक पॉइंट पर रखकर सांस को रोकते हुए धीरे से नीचे लाएंगे। रिलैक्स। देखिए, हमें कुछ भी एक्सरसाइज करने से पहले अपनी बॉडी को थोड़ा गर्म करना पड़ता है, उसको हीट देनी पड़ती है। अगर आपकी बॉडी गर्म नहीं है, ठंडी है, और अगर आप एकदम से कुछ भी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसका गलत इफेक्ट हो सकता है। आपको अपनी बॉडी पहले गर्म करनी पड़ेगी, उसको हीट देनी पड़ेगी, जिससे कि कोई भी एक्सरसाइज आप करें, कोई भी व्यायाम करें तो वो आसानी से हो जाए और उसमें कोई आपको प्रॉब्लम ना हो। मैं थोड़ा कैमरा एडजस्ट कर देता हूँ जिससे कि आपको प्रॉपर वे में दिखाई दे। थोड़ा कैमरा एडजस्ट कर देता हूँ मैं। देखिए, किसी भी काम को करने के कुछ नियम होते हैं, कुछ कायदे होते हैं, कुछ कानून होते हैं। तो जब आप योग क्रियाएं शुरू करते हैं तो उसके भी कुछ नियम होते हैं। सर्वप्रथम आपका पेट खाली होना चाहिए। आप शौच आदि क्रियाओं से निवृत्त होकर तैयार हो सकते हैं। और आपको एक मैट की ज़रूरत पड़ेगी। जो ये मैट है, कोई बिछौना मैट अवश्य आपके पास होनी चाहिए जब आप किसी भी योग क्रिया को कर रहे हैं। और एक खुले वातावरण में, स्वच्छ साफ वातावरण में, अगर आप कमरे में कर रहे हैं, कमरे में बैठकर कर रहे हैं, तो अपने खिड़की दरवाजे खुले रखें जिससे कि ताज़ी हवा आती रहे और आपको सांस लेने में दिक्कत महसूस ना हो। मैट आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। बिछौना होगा तो आपकी योग क्रियाएं जो भी हैं और जो भी क्रिया करेंगे वो प्रॉपर वे में हो सकेंगी। तो एक बार कमेंट कर दीजिए, मुझे बता दीजिए आपको मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि थोड़ा नेटवर्क कनेक्टिविटी की दिक्कत है जिससे आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। कृपया एक कमेंट यस या नो कर दीजिए जिससे कि मैं जान सकूं कि आप तक मेरी आवाज़ पहुंच पा रही है कि नहीं।
क्या आप तक मेरी आवाज़ पहुंच पा रही है? कृपया एक कमेंट कर दीजिएगा, जिससे मैं आगे वीडियो शुरू कर सकूं और कुछ क्रियाएं हम करेंगे। क्या आप तक मेरी आवाज़ पहुंच पा रही है? यस या नो में जवाब दीजिएगा। यस या नो में एक कमेंट कर दीजिएगा। क्या आप तक मेरी आवाज़ पहुंच पा रही है? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं कि नहीं? एक कमेंट यस या नो कर दीजिएगा, जिससे मैं जान सकूं कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है कि नहीं। चलिए, मेरी आवाज़ पहुंच ही पा रही होगी। आप कमेंट किसी का आ नहीं रहा है। तो कोई भी क्रिया जब हम शुरू करते हैं तो उसके लिए हमारी बॉडी गर्म होनी चाहिए, और उसमें गर्म करने के लिए हम कुछ एक्सरसाइज करते हैं। सबसे पहले अपनी दोनों हथेलियों को रगड़िए। अपने दोनों हथेलियों को रगड़ते हुए यानी में थोड़ी गर्माहट आ जाए तो अपने आँखों में हल्के हाथों से ऐसे अपनी आँखें सेकनी है और धीरे से खोलनी है। सबसे पहले करते हैं ताड़ासन। दोनों पाँव मिले हुए, सांस भरते हुए, दोनों हाथ ऊपर जाएंगे और क्रॉस करते हुए एड़ियों को ऊपर उठाते हुए पंजों के बल और धीरे से छोड़ दीजिए। थोड़ा फ़ोन को एडजस्ट कर देता हूँ, यहाँ पर ठीक रहेगा। एक बार फिर से करेंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर, यहाँ पर आप फिंगर से लॉक लगाएंगे और सांस भरते हुए धीरे से ऊपर नीचे किसी एक बिंदु पर आप फोकस करेंगे। सांस को रोकते हुए धीरे से नीचे छोड़ेंगे। ताड़ासन बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। जिन बच्चों की हाइट एकदम से बढ़नी बंद हो जाती है और जिनके पिंडलियों में दर्द रहता है, पाँव में दर्द रहता है, तो ताड़ासन उनके लिए महत्वपूर्ण एक क्रिया है। इसको 4 से 5 बार आप कर सकते हैं विद सांसों के साथ। सांसों के साथ आप कोई भी क्रिया करते हैं तो उसका इफ़ेक्ट दोगुना हो जाता है, क्योंकि सुबह की जो ऑक्सीजन होती है जब वो हमारे शरीर में प्रवेश करती है तो हमारे शरीर की जो सुप्त कोशिकाएं हैं, जो डेड सेल जिसे बोलते हैं, वो जागृत हो जाते हैं और हमारे शरीर में रक्त संचार अच्छे से बन पाता है, जिससे कि पूरे शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी आती है और आप योग का लाभ लेते हैं।
चलिए वार्म अप की थोड़ी क्रियाएं कर लेते हैं। सभी लोग अपनी अपनी क्षमता के अनुसार धीरे धीरे थोड़ा बॉडी को रोटेट करेंगे। सामने से सांस भरते हुए और पीछे जब जाएंगे आप तो सांस छोड़ देंगे। सूर्य भगवान उदय हो चुके हैं। चलिए सूर्य नमस्कार की कुछ पोज अप करेंगे हम।
आप जो कोई भी इस वीडियो को देख पा रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में एक मैसेज कर दीजिएगा कि क्या आप लोग मेरे साथ सुबह योग सीखना चाहते हैं, जिससे कि मैं एक ग्रुप बना सकूं और फिर उसी ग्रुप के माध्यम से हम डेली योगा क्लासेस चलाएंगे। जो भी लोग योगा करना चाहते हैं वो सभी कमेंट बॉक्स में एक मैसेज ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि मैं ये जान सकूं कि हाँ आप लोग योग को लेकर इंटरेस्टेड हैं, योग का लाभ लेना चाहते हैं और अपने जीवन में योग को धारण करना चाहते हैं। कृपया एक मैसेज छोड़ दीजिएगा, जिससे कि मैं एक ग्रुप बना सकूं और फिर उसी ग्रुप में हम लोग डेली सुबह योगा क्लासेस 7 से 8 बजे करेंगे, जिससे कि आप लोग योग का लाभ ले सकें और अपने जीवन में योग को धारण करके